जय श्री महाकाल दोस्तों। प्रतिबल विकृति ग्राफ अपन देखते हैं। देखिए ये मित्रों, प्रतिबल और विकृति के बीच में जो है अपन ग्राफ खींचते हैं, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो है अपने को प्राप्त होते हैं, इसके बारे में अपन जो है जानकारी लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो देखो, अपन ने ये एक्स अक्ष लिया है और इधर अपन ने क्या लिया, वाई अक्ष लिया। ठीक है मित्रों, अपन ने एक्स अक्ष पर तो विकृति को लिया, विकृति को अपन ने एक्स अक्ष पर लिया और ये इसका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया हो। और अपन ने प्रतिबल जो लिया वो वाई अक्ष पर अपन ने क्या किया, प्रतिबल को लिया। और अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं कि बच्चों, अपन इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। तो अपन देखते हैं ग्राफ कुछ कुछ इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, ग्राफ कुछ इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो है ए बिंदु है, ए के बाद में कुछ वक्री हो जाता है, ये बी बिंदु आ जाता है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, और फिर सी बिंदु आ जाता है। इसके बाद में फिर आता है आपके डी, और डी के बाद में ई आ जाता है मित्रों। ठीक है, कुछ इस प्रकार का अपने को जो है ग्राफ प्रदर्शित होता है अगर प्रतिबल और विकृति के बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं तो। ठीक है, अपन क्या करते हैं, धातु का तार लेते हैं। आप लोहे का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो। और उसको क्या किया, अपन ने एक दृढ़ आधार से लटकाया और उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, भार बढ़ा रहे हैं। तो अपन अगर भार बढ़ाएंगे, ठीक है मित्रों, अपन क्या करेंगे है, एक दृढ़ आधार लेंगे इस प्रकार से। दृढ़ आधार लिया और इस पर अपन ने क्या किया, एक तार लटकाया। ठीक है, धातु का तार, धातु का तार। ठीक है मित्रों, धातु का तार। आप चाहो तो इसको तांबे का ले सकते हो, तांबा, लोहा, या पीतल का ले सकते हो मित्रों। ठीक है, और किसी अन्य धातु का भी ले सकते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, धातु का एक तार लिया और इसके ऊपर अपन ने भार लटकाया। ठीक है, अल्प परिमाण का जो है भार लटकाया या कम भार लटकाया अपन ने। मतलब इसके ऊपर जो प्रतिबल लगा रहे हैं वो कुछ मात्रा में लगा रहे, प्रत्यास्थता की सीमा में अगर अपन लटका रहे हैं तो अपन प्रत्यास्थता की सीमा में लटकाएंगे और ज्यादा भार भी अपन बढ़ाएंगे। ठीक है मित्रों, तो अपन भार बढ़ाने पर अपन देखते हैं कि अपने जो है प्रतिबल और विकृति के बीच में, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाते हैं तो विकृति भी क्या होती, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ाते जाते हैं विकृति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से अपने को जो है ग्राफ जो है अलग अलग स्थितियों में इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर ओए भाग जो है, अगर अपन यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्यास्थता की अगर सीमा में अगर बल लगाया जाता है मित्रों, देखो आपके प्रतिबल क्या होता है मित्रों, प्रतिबल, प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, भार। ठीक है, भार बटे क्या होता है आपके अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, प्रतिबल क्या होता है, भार बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। और आती है आपकी विकृति। विकृति अपन देख चुके हैं इससे पहले लेक्चर में मित्रों। विकृति क्या होती है बोलो, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। यानी कि कहने का अर्थ है कि लंबाई में, चूंकि अपन भार लटकाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई में विमा में परिवर्तन यानी कि लंबाई में वृद्धि लेंगे यहाँ पर, क्योंकि भार लटकाने से तो वृद्धि ही होगी, तो लंबाई में वृद्धि बटे में क्या हो जाए मित्रों, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। या आपकी क्या होती है मित्रों, विकृति। तो अपन प्रतिबल और विकृति के बीच में अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ग्राफ कुछ इस प्रकार से अपने को जो है, जब भार बढ़ाते जाते हैं तो इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है अलग अलग स्थितियों में। तो देखो, अपन जब प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल लगाते हैं, ठीक है मित्रों, प्रत्यास्थता की सीमा में अगर प्रतिबल लगाते हैं तो हुक के नियमानुसार, देखो हुक के नियमानुसार, हुक के नियमानुसार, ठीक है, हुक के नियमानुसार
प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल, ठीक है, विकृति सदैव प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रत्यास्थता की सीमा में विकृति, विकृति सदैव, ठीक है मित्रों, विकृति जो होती है वो सदैव, विकृति सदैव प्रतिबल के, प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती, अनुक्रमानुपाती होती, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है मित्रों, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अपन देखेंगे कि ये ग्राफ का ओए जो भाग है, ये प्रत्यास्थता की सीमा में अपन ने क्या किया, अल्प बल लगाया, प्रतिबल जो लगाया वो थोड़ा बल प्रतिबल लगाया। तो अपन देखते जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाते हैं विकृति भी बढ़ती है और प्रत्यास्थता की सीमा में अपने को ओए भाग प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, क्या होता है, ओए भाग प्राप्त होता है प्रत्यास्थता की सीमा में। और जैसे ही मैं क्या करता हूं, प्रतिबल हटाता हूं, तो पुनः जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति जो है पदार्थ प्राप्त कर लेता है। तार या पदार्थ या छड़ ले रखी अपन ने धातु की, तो वो अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति ओ पर वापस आ जाता है। ठीक है मित्रों, तो ओए भाग जो है आपके क्या आ जाए मित्रों, ओए, ओए में, ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, अल्प प्रतिबल लगाने पर या प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल लगाने पर, ठीक है, अपन क्या लिखेंगे यहां पर आपके जो है तार पर अल्प प्रतिबल लगाने पर, प्रतिबल लगाने पर, तार पर अपन ने क्या किया मित्रों, अल्प प्रतिबल लगाया। ठीक है, तो अपने को क्या होगा मित्रों, ओए क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, अल्प प्रतिबल लगाने पर प्रतिबल सदैव विकृति की क्या होता है मित्रों, प्रतिबल सदैव क्या होता है मित्रों, विकृति की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये किसने कहा मित्रों, हुक ने कहा है कि विकृति सदैव प्रतिबल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाओगे क्या होगा मित्रों, प्रतिबल बढ़ाते हैं जैसे जैसे विकृति भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और प्रत्यास्थता की सीमा में अगर आप प्रतिबल हटा लेते हो तो पुनः पदार्थ, पदार्थ क्या करता है, अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। तो अल्प प्रतिबल लगाने पर, ठीक है, ओए, ओए क्षेत्र में, क्षेत्र में, आपके ओए क्षेत्र में, ठीक है, ओए क्षेत्र में प्रतिबल, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती क्या होती है मित्रों, विकृति। ठीक है, अर्थात ओए क्षेत्र में प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति होती है। ठीक है, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि ये हुक के नियम का पालन करता है। प्रतिबल हटाने पर इस क्षेत्र में, किसमें, ओए में, प्रतिबल, प्रतिबल हटाने पर या भार हटाने पर, भार हटाने पर, ठीक है, पदार्थ या तार हटाने पर तार अपनी प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है मित्रों, प्रारंभिक अवस्था वो प्राप्त कर लेता है, इसलिए ओए क्षेत्र को प्रत्यास्थ क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, इसलिए ओए क्षेत्र को प्रत्यास्थ क्षेत्र कहेंगे। ओए क्षेत्र को, ओए क्षेत्र को या ओए भाग को, ओए भाग को क्या कहेंगे मित्रों, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ क्षेत्र, या इसको हुक का क्षेत्र कहेंगे, हुक का क्षेत्र, हुक का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है मित्रों, हुक का क्षेत्र कहते हैं क्योंकि जैसे आप प्रतिबल हटाओगे वह पुनः अपनी पूर्वावस्था वापस कर लेता है।
ठीक है मित्रों, पूर्वावस्था वापस प्राप्त कर लेता है। इसीलिए क्योंकि इसमें तार जो है हुक के नियम का पालन करता है, इसीलिए इसे हुक का क्षेत्र भी कहेंगे, या इसे अपन जो है प्रत्यास्थ क्षेत्र भी कहेंगे। किसको मित्रों? ओए क्षेत्र को। तार का जो ओए क्षेत्र है मित्रों अपने, ठीक है, तार का जो ओए क्षेत्र है, ये जो तार का ओए जो क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे अपन? प्रत्यास्थ क्षेत्र या हुक का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है मित्रों, अगर यहां से आप एक के बाद में भी अगर आपने प्रतिबल बढ़ाया, मतलब भार बढ़ाया, जैसे अपन क्या करते हैं मित्रों, भार बढ़ाते हैं, ठीक है, तार पर जैसे ही क्या करते हैं अपन, भार बढ़ाते हैं, जैसे ही तार पर इसके बाद में भी अगर आपने भार बढ़ाया मित्रों, तो तार में अपन देखते हैं कि वक्र जो है, अपने वक्र जो है, ठीक है मित्रों, ए भी प्राप्त होता है और वक्री हो जाता है। ठीक है मित्रों, वक्री हो जाता है, अर्थात इसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि कहने का अर्थ है कि प्रतिबल लगाने से विकृति ज्यादा होती है इसमें, पहले की अपेक्षा। ठीक है, प्रतिबल लगाने पर विकृति अधिक उत्पन्न होती, प्रतिबल लगाने पर विकृति अधिक उत्पन्न होती। ठीक है, प्रतिबल लगाने पर विकृति क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती है। और अपने को कौन सा भाग प्राप्त होता है मित्रों? वक्री भाग। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे? बीसी, बीसी भाग। ठीक है, बीसी में, बीसी में अपन देखते हैं कि बीसी में प्रतिबल बढ़ाने पर, ठीक है, बीसी में या प्रतिबल बढ़ाने पर ओए के बाद, ओए के बाद प्रतिबल, प्रतिबल कह दो कि भार कह दो मित्रों, ओए के बाद प्रतिबल बढ़ाने पर, बढ़ाने पर विकृति, विकृति अधिक, अधिक होती है। ठीक है, विकृति अधिक होती है तथा ग्राफ, ग्राफ का भाग, भाग ए बी वक्री होता है। ठीक है मित्रों, कैसा होता है? वक्री होता है। वक्राकार जो है, अपने को जो ए बी भाग प्राप्त होता है वो वक्राकार प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, वक्राकार भाग प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। कहने का यह अर्थ है, अर्थात, अर्थात पदार्थ का, पदार्थ का प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है मित्रों, ए बी भाग में जो है वक्री हो जाता है। आपका जो ग्राफ जो है अपन देखें अगर, तो ए बी भाग में ग्राफ जो है क्या हो जाता है? वक्री हो जाता है। ए बी भाग में ग्राफ कैसा हो जाता है? वक्री हो जाता है। इसका अर्थ है देखो, प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति ज्यादा उत्पन्न हो जाती है मित्रों, विकृति क्या हो जाती है? ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रतिबल विकृति ग्राफ जो है ए बी क्या हो जाता है? वक्री हो जाता है। और ए बी भाग ये प्रदर्शित करता है कि ये प्रत्यास्था का गुण जो है, इसमें प्रत्यास्था का गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो गया है। ठीक है मित्रों, इसमें प्रत्यास्था गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इस ए बी के संगत जो बिंदु बी है, इसको क्या कहेंगे? पराभव बिंदु। ठीक है मित्रों, इसको क्या कहेंगे अपन? पराभव बिंदु। चलो इसमें अपन लिखते देखें मित्रों। ठीक है, तो ए बी, बिंदु बी को, बिंदु बी को, ठीक है मित्रों, बिंदु बी को क्या कहेंगे अपन? पराभव बिंदु या प्रत्यास्था की सीमा। बिंदु बी को पराभव, पराभव बिंदु या प्रत्यास्था, प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं, सीमा कहते हैं मित्रों। ए बी जो भाग है, इसमें बिंदु बी जो है, इसको क्या कहेंगे? पराभव बिंदु या प्रत्यास्था की सीमा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है मित्रों, ए बी भाग में, ठीक है, ए बी भाग में उसका जो प्रत्यास्था का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको पराभव बिंदु या इसको क्या कहेंगे अपन? प्रत्यास्था की सीमा। यदि प्रतिबल आपने और भी बढ़ाया मान लो, तो बीसी
वक्री हो जाता है और ज्यादा वक्री हो जाता है, और भार हटाने पर भी वो क्या होता है, अपनी जो है पूर्वावस्था में वापस ही नहीं आएगा मित्रों। अगर आपने इसके बाद में भी क्या किया, अपन ने क्या किया मित्रों, इसमें देखो बी के बाद में भी देखो ए बी पर पहले ही पहुंच चुके हैं, अब भी आपने अगर भार बढ़ाया तो बीसी भाग पुनः क्या हो जाता है, और वक्री हो जाता है। ठीक है मित्रों, और अगर आप भार हटाओगे फिर भी आप देखोगे कि ये अपनी जो है पूर्वावस्था वापस प्राप्त नहीं करता। ठीक है, इसमें जो है स्थायी विकृति जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये स्थायी विकृति जो है उत्पन्न हो जाती है, ओ डैश जो है इसमें स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अपनी पूर्वावस्था वापस प्राप्त नहीं करता है। अधिक प्रतिबल लगाने पर या और प्रतिबल लगाने पर बीसी भाग बीसी भाग वक्री होता है, वक्री होता है। बीसी भाग वक्री होता है तथा भार हटाने पर भी भार भार हटाने पर भी तार अपनी अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है, तथा तथा इसमें स्थायी स्थायी विकृति ओ ओडेस उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है मित्रों, ठीक है, और जब स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो प्रत्यास्थता की सीमा खो चुका है, तो इसको अपन क्या कहेंगे मित्रों, कौन सा क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि प्रत्यास्थता के नियम का तो ये पालन ही नहीं करेगा, इसको प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्लास्टिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को प्लास्टिक प्लास्टिक क्षेत्र कहते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो भाग है आपके अप्रत्यास्थ की वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, प्लास्टिक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए बीसी को, ग्राफ का जो भाग है बीसी है, अपन उसको क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ क्षेत्र। ये जो बीसी भाग है इसको प्रत्यास्थ क्षेत्र कहेंगे, तो सॉरी प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे, प्रत्यास्थ नहीं मित्रों, प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे। बीसी जो भाग है इसको क्या कहेंगे अपन, प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है मित्रों, समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता का गुण समाप्त होने के कारण इसको अपन क्या कहेंगे, प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे अपन, प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात देखते हैं अपन अब। इसमें क्या होता है मित्रों, अगर आपने अब भी क्या किया, इसमें बल जो है बढ़ाया। ठीक है मित्रों, अगर आप इसमें भी क्या कर रहे हैं, और बल बढ़ा रहे हैं, यदि और आपने क्या किया, बल बढ़ाया, तो प्लास्टिक सीमा क्षेत्र से परे अगर तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है, अगर आपने क्या किया, अब भी इसमें क्या किया मित्रों, बल बढ़ाया, तो ये बीसी भाग क्या है, प्लास्टिक क्षेत्र है। प्लास्टिक क्षेत्र के बाद में प्लास्टिक क्षेत्र के बाद में मित्रों, यानी कि बीसी के बाद में, ठीक है मित्रों, बीसी के बाद में क्या होती है, तार की जो लंबाई में वृद्धि होती है वो उसके भार के कारण ही होने लग जाती है। ठीक है, बीसी के बाद बीसी क्षेत्र बताता है कि बीसी क्षेत्र में तार अपनी अपने भार के कारण ही तार अपने भार के कारण ही भार के कारण ही
बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। आप बाहर नहीं बढ़ाओगे मित्रों, फिर भी तार जो है अपने स्वयं के कारण बढ़ने लगता है। यानी कि तार ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बह रहा हो। ठीक है, तार बहता हुआ प्रतीत होता है। तार तार बहता हुआ, बहता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है मित्रों, ऑटोमेटिक ही बढ़ने लग जाता है। तार ऐसा लग रहा है जैसे कि बह रहा हुआ, बह रहा है, बहता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और इसके बहाव की अवस्था के प्रारंभिक जो बिंदु था मित्रों, बहाव की अवस्था का, ये बहाव की अवस्था का जो है देखो बीसी के बाद बह रहा है, और ये बहाव की अवस्था का ये जो प्रारंभिक बिंदु है, इसको अपन ने पराभव बिंदु कहा था मित्रों। इसको क्या कहा था अपन? पराभव बिंदु। तो इसको क्या कहेंगे अपन? बहाव की अवस्था के प्रारंभिक बिंदु को, बहाव की अवस्था के बहाव की अवस्था के प्रारंभिक बिंदु बी को ठीक है, क्या कहेंगे इसको? बी को पराभव बिंदु, पराभव बिंदु कहते हैं, पराभव बिंदु कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसको पराभव बिंदु कहते हैं। बहाव की अवस्था का जो प्रारंभिक बिंदु है, इसको क्या कहेंगे? पराभव बिंदु। ठीक है, और पराभव क्षेत्र में, ठीक है, पराभव क्षेत्र में इसके संगत जो बल होता है, उसको क्या कहेंगे? पराभव प्रतिबल। ठीक है, पराभव क्षेत्र में जो प्रतिबल होता है उसको पराभव प्रतिबल कहेंगे मित्रों। तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके? सीडी भाग धातु की छड़ के तार के रूप में। देखो सीडी क्षेत्र से अपने को पता चलता है, ठीक है मित्रों, सीडी क्षेत्र में आपको क्या पता चलता है कि अगर जो है सीडी भाग दर्शाता है कि धातु की छड़, सीडी भाग, सीडी भाग, सीडी भाग दर्शाता है, सीडी भाग दर्शाता है कि, ठीक है, धातु की छड़ को, धातु की छड़ को तार के रूप में, तार के रूप में खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, खींचा जा, खींचा जा सकता है। ठीक है मित्रों, धातु की जो छड़ है उसको जो है अपन जो है, ठीक है मित्रों, तार के रूप में जो है अपन इसको खींच सकते हैं। धातु की जो छड़ होती है उसको अपन जो है तार के रूप में खींच सकते हैं। और इसका जो बिंदु, बिंदु सी जो है मित्रों, बिंदु सी, ठीक है, तार का जो बिंदु सी है वो तन्य बिंदु, तन्य क्षेत्र कहलाता है। तार का जो बिंदु सी है, बिंदु सी के बाद पदार्थ को क्या कहेंगे अपन? बिंदु सी के बाद तार को तन्य कहते हैं, तन्य कहते हैं। क्योंकि, क्योंकि इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसे तार, तार के रूप में खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। ठीक है, तान सकते हैं आप, तार के रूप में आप जो है इसको खींच सकते हो मित्रों। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तन्य कहा जाता है। ताना जा सकता है मित्रों, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तन्य कहेंगे। किसको मित्रों? सीडी भाग को। ठीक है, सीडी भाग को या बी के बाद ही आप इसको तान सकते, तन्य कहते हैं इसको। और अगर मान लिया जाए कि देखो डी से ई भाग में, ठीक है, देखो डी से ई भाग में अगर अपन देखिए तो अगर आप और भी इस पर बल लगाओगे तो तार क्या होता है? टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? भंगुर।
क्या कहेंगे इसको, भंगुर। और सी डी भाग में देखो, सी बिंदु पर अगर अपन तार को दबाएंगे, दबा सकते, दबाना संभव है, तो इसको क्या कहते हैं, घातवर्ध या आघातवर्ध कहेंगे। ठीक है मित्रों, यानी कि इसको पीट कर अपन चादर भी बना सकते हैं। सी डी भाग में या सी बिंदु पर अगर तार को अगर देखें अपन, तो इसको अगर पीटेंगे तो इसकी चादर बनाई जा सकती। ठीक है मित्रों, इसलिए इसको क्या कहते हैं, घात वर्ध या आघात वर्ध भी कहते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या आ जाएगा, आपके नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपके, देखो मित्रों यहाँ पर इसके नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपके, बिंदु डी के बाद भार बढ़ाने पर तार टुकड़ों में टूट जाता है। बिंदु बिंदु डी के बाद, ठीक है मित्रों, बिंदु डी के बाद भार बढ़ाने पर तार क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है। डी के बाद में भी अगर ग्राफ के भाग, टी के बाद में भी, डी भाग में भी अगर आपने क्या किया, इसके ऊपर भार बढ़ाया, ठीक है, और तार क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, भंगुर। ठीक है, भंगुर कहेंगे मित्रों, इसको क्या कहेंगे अपन, भंगुर कहेंगे। तार अगर जो है टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, भंगुर कहेंगे। तार अगर जो है डी के बाद भार बढ़ाने पर तार टूट जाता है, डी के बाद भार बढ़ाने पर, बढ़ाने पर तार टूट जाता है। ठीक है, तो तार क्या होता है आपके, तार टूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और इसके संगत आपने जो भार लगाया, इसके संगत भार, जिस पर जो है आपका तार मित्रों टुकड़ों में टूटा, इसके संगत भार, भार को, इसके संगत भार को क्या कहेंगे अपन, विच्छेदन भार। ठीक है, क्या कहेंगे, इसके संगत जो भार होगा उसको विच्छेदन भार, ब्रेकिंग लोड। क्या कहेंगे मित्रों इसको, ब्रेकिंग लोड, ब्रेकिंग लोड या विच्छेदन भार कहेंगे, को विच्छेदन भार कहते हैं। टी के संगत जो है आप भार लगाओगे, इसको क्या कहेंगे अपन, ब्रेकिंग लोड, या इसको क्या कहेंगे, विच्छेदन भार, विच्छेदन भार कहेंगे इसको। यानी कि तार के एकांक अनुप्रस्थ परिचय क्षेत्रफल पर, तार के एकांक अनुप्रस्थ परिचय क्षेत्रफल पर लगने वाले विच्छेदन भार को ही अपन क्या कहेंगे मित्रों, तनन सामर्थ्य। तार के, तार के एकांक अनुप्रस्थ, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले, तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले विच्छेदन भार को, तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले विच्छेदन, विच्छेदन भार को क्या कहेंगे मित्रों, तनन सामर्थ्य। क्या कहेंगे इसको, तनन सामर्थ्य कहेंगे, तनन सामर्थ्य। ठीक है, तनन सामर्थ्य कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तनन सामर्थ्य कहेंगे। ठीक है मित्रों, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ या क्या कहेंगे मित्रों इसको, तनन सामर्थ्य कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य कहेंगे इसको, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे इसको। ठीक है मित्रों,
तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले विच्छेदन भार को, जिसके कारण क्या होता है, तार जो है टुकड़ों में विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, उसी को क्या कहेंगे अपन, तनन सामर्थ्य कहेंगे मित्रों, तनन सामर्थ्य कहेंगे। यदि ठोस को क्या किया अपन ने, प्रत्यास्थता की सीमा के परे भी अगर आपने भार लगाया मित्रों, ठोस को क्या किया मित्रों, प्रत्यास्थता की सीमा के परे, यदि ठोस पर ठोस पर प्रत्यास्थता प्रत्यास्था की सीमा के परे परे भार, ठीक है, प्रतिबल लगाने पर, सीमा के परे प्रतिबल लगाने पर, यदि ठोस पर प्रत्यास्थता की सीमा के परे प्रतिबल लगाने पर, ठीक है, प्रतिबल लगाने पर या भार बढ़ाने पर टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, प्रतिबल लगाने पर तार या पदार्थ पदार्थ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसको क्या कहेंगे मित्रों, भंगूर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसे भंगूर कहते हैं, इसे भंगूर कहेंगे मित्रों, इसको क्या कहेंगे अपन, भंगूर, इसे भंगूर, ठीक है, भंगूर कहेंगे, डिटाइल, भंगूर कहेंगे, इसे भंगूर कहते हैं, ठीक है। टुकड़ों में क्या होगा, टुकड़ों में टूटने लग जाएगा, इस तार जो है टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा के परे भी अगर आप उस पर भार लगाते हो तो तार क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, इसी को क्या कहेंगे मित्रों अपन, ठीक है, भंगूर कहेंगे। यदि अपन जो है, ठीक है मित्रों, इससे क्या कहेंगे अपन, भंगूर। यदि अपन ने देखो मित्रों, यदि तार को जो है, ठीक है मित्रों, अगर अपन तार लिया और अपन ने क्या किया उसको मित्रों, यदि ठोस को दबाया बिंदु सी पर, बिंदु सी पर बिंदु सी पर, ठीक है, बिंदु सी पर अगर अपन बिंदु सी पर मित्रों, अगर बिंदु सी पर क्या करते हैं, बिंदु सी के बाद उसे दबा रहे हैं मित्रों, यदि सी पर ठोस को दबाया जाए तो चादर का रूप दिया जा सकता है, चादर का रूप दिया जा सकता है, ठीक है मित्रों, चादर का रूप दिया जा सकता है। दबाने का अर्थ है उसको अपन हथौड़े से क्या कर रहे हैं मित्रों, पीट रहे हैं, ठीक है, दबाने से अर्थ है उसको अपन हथौड़े से पीट रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, घातवर्त। तब इसे या इस गुण को, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, घात वर्ध्य, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, घात वर्ध्य या आघात वर्ध्य कहेंगे, आघात वर्ध्य कहते हैं, ठीक है। हथौड़े के द्वारा पीटकर अगर धातु की चादर को बनाया जा सकता है तो इसको क्या कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं मित्रों। चलो, ये अपन ने जो है इसके सारे भागों को अपन ने क्या किया मित्रों, ठीक है, ग्राफ के जो है सारे भाग अपन ने जो है डिटेल में अपन ने देख लिए मित्रों, ठीक है, ये ग्राफ के जो सारे भाग जो है अपन ने चेक कर लिए, ठीक है। ये ओ डैश क्या प्रदर्शित करता है मित्रों, ग्राफ में ओ डैश क्या बताता है, स्थायी विकृति को, ठीक है। बिंदु बी को क्या कहेंगे, पराभव बिंदु कहेंगे मित्रों, बिंदु बी को क्या कहेंगे अपन, पराभव बिंदु कहेंगे, ठीक है मित्रों। ए बी क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता की सीमा हो जाएगी मित्र, प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक है। ओए क्या कहलाएगा मित्रों, ओए हुक का क्षेत्र या प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। ए बी भाग में वक्री हो जाता है,
ग्राफ आपका क्या हो जाता है मित्रों, वक्री हो जाता है, वक्री हो जाता है। इस कारण से यह जो है आपके जो है हुक के नियम का पालन नहीं करता है, इस क्षेत्र में हुक के नियम का यह जो है पालन नहीं करता है। ठीक है, प्रतिबल लगाने पर इसमें विकृति अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, विकृति अधिक उत्पन्न होती है। और बीसी क्षेत्र में यानी बी के बाद में अगर आपने और भी प्रतिबल लगाया या भार बढ़ाया, ठीक है, तो प्रतिबल लगाने पर या भार बढ़ाने पर, ठीक है, उसमें विकृति बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। और बाहर हटाने के बाद में भी तार जो है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था ओ पर प्राप्त नहीं करता, ओ को प्राप्त नहीं करता है, जबकि उसमें स्थायी विकृति ओ डैश उत्पन्न हो जाती है। तो इस बीसी के प्रारंभिक भाग बी को, प्रारंभिक बिंदु बी को अपन ने क्या कहा, पराभव बिंदु, पराभव बिंदु का इसको, ठीक है। और इसके संगत बल को पराभव प्रतिबल कहते हैं मित्रों, इसके संगत बल को क्या कहेंगे, पराभव प्रतिबल। ठीक है। और सीडी भाग में अगर आपने, अगर अपन बीसी भाग के बाद में भी अगर अपन ने बल लगाया, ठीक है, तो तार अपने को ऐसा लगेगा कि उसकी लंबाई के कारण ही क्या हो रहा है, अपन ने जो लटका रखा है उसको लंबाई के कारण ही, उसकी भार, स्वयं के भार के कारण ही, उसकी लंबाई में निहित भार के कारण ही वो क्या होता है, लंबाई में बढ़ने लग जाता है स्वतः। और ऐसा बहता हुआ अपने को प्रतीत होता है, जैसे कि वो बह रहा है, ऑटोमेटिक उसकी लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होती है मित्रों, उसकी लंबाई जो है क्या होती जाती है, बढ़ने लग जाती है। ऑटोमेटिक जो है उसकी लंबाई क्या होती है मित्रों, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है उसकी लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ने लग जाती है। और बिंदु सी के बाद भार बढ़ाने पर तार जो है टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसके संगत भार को अपन क्या कहेंगे, विच्छेदन भार। ठीक है, विच्छेदन भार या ब्रेकिंग लोड कहेंगे। तार के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगने वाले विच्छेदन भार को क्या कहेंगे, तनन सामर्थ्य। ठीक है, तानने की सामर्थ्य कहेंगे, तनन सामर्थ्य। यदि ठोस पर प्रत्यास्थता की सीमा के परे प्रतिबल लगाने पर तार जो है टुकड़ों में टूटता है, तो इसको क्या कहेंगे, भंगुरता कहेंगे। ठीक है, भंगुरता कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ब्रिटाइल भंगुरता कहेंगे। बिंदु सी पर ठोस को यदि दबाया जाए तो चादर का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं अपन, घातवर्ता या आघातवर्ता कहते हैं मित्रों। चलो मित्रों, इसके बाद में जो है अपन नेक्स्ट भाग देखते हैं इसमें। ठीक है मित्रों, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये केवल जो है आपके, ये अपन ने क्या पढ़ा मित्रों, यहाँ पर आपके जो है प्रतिबल विकृति ग्राफ पढ़ा था अपन ने, क्या मित्रों, इसको क्या पढ़ा था, ये आपके जो था प्रतिबल विकृति ग्राफ था मित्रों। ये क्या था, आपके प्रतिबल और विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ था, इसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिबल विकृति ग्राफ, प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति ग्राफ। ठीक है मित्रों, ये क्या है, आपके प्रतिबल और विकृति के बीच में खींचा गया ग्राफ था, इसकी जानकारी थी। प्रतिबल और विकृति के बीच में खींचा गया ग्राफ था, इसको प्रतिबल विकृति ग्राफ कहते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, यदि आपको वीडियो जो है उपयोगी लगा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।